कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ नरसिंहपुर के राकई गांव में, जहां 2575 मतदाताओं में से करीब 2400 मुस्लिम मतदाता होते हुए भी एक हिंदू महिला को सरपंच बनने का अवसर मिला। और यह सब हुआ सरपंच पद के लिए आरक्षण के दौरान हुई लॉटरी की वजह से। लॉटरी में ये पंचायत अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हुई और गांव में अनुसूचित जनजाति का इकलौता मजदूर परिवार होने की वजह से इस परिवार की महिला निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुई। अब ऐसे में गांव में पंच भी निर्विरोध चुने गए। 70 साल के इतिहास में गांव में पहली मर्तबा चुनाव नहीं हो रहे हैं और ये सब हो सका निर्विरोध सरपंच होने की बदौलत। हम इस समय मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले की राकई पंचायत में। यहाँ 2575 वोटर हैं और करीब 2400 मतदाता मुस्लिम हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जो पंचायत चुनी गई है वह निर्विरोध चुनी गई है और जो सरपंच हैं वो हिंदू से आते हैं, बाकी सारे पंच मुस्लिम हैं। तो सामाजिक समरसता, गंगा जमनी तहजीब का एक खास बेमिसाल उदाहरण पेश करता है ये गाँव। हम जानना चाहेंगे कि गांव के क्या मुद्दे हैं। पूरी पंचायत निर्विरोध है, सारे पंच 14 वार्ड के निर्विरोध चुने गए हैं और सरपंच भी हमारे साथ हैं। क्योंकि इस गांव में एसटी शेड्यूल ट्राइब पर सरपंच का लॉटरी खुली थी और एक ही परिवार है था, तो वो महिला जो यहाँ पे हैं वह सरपंच चुनी गई हैं। गाँव विकास के लिए अब कई तरह के सपने गाँव वालों ने संजोए हैं कि अब गाँव में चुनाव नहीं होगा तो निसंदेह है कि विवाद नहीं होंगे, वाद नहीं होंगे और कई सालों तक चलने वाली जो आपसी रंजिश हैं वो नहीं होंगी। अब खुशहाली की ओर ये गांव बढ़ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे गांव के, अब क्या करना चाहेंगी आप, क्या कमियां रह गई आपके गांव में, क्या पूरा करेंगे आप? बोल दो। ये कछु की कमी जो रह गई है वो करेंगे, जे कछु रह गई है वो हम करेंगे। हाँ, क्या लगता है गाँव में क्या कमियाँ हैं, क्या पूरा होना चाहिए? रोड है, स्कूल है, जो और भी काम है। हाँ। नाली वगैरह और वो नहीं आ रहा पानी घर घर, तो वो करेंगे। ये बड़ी बात है कि शेड्यूल ट्राइबल इकलौता एक परिवार है जिसे राकई ने निर्विरोध सरपंच के रूप में चुना है। हमारे साथ सारे गांव के पंच मौजूद हैं। कितने बेहतरीन तरीके से गांव विकास के सपना संजोता है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये सर यहाँ पे पहली बात तो ये है, ये ग्राम में जो पहली बार पूरे निर्विरोध सरपंच चुना गया है। 70-72 साल में पहली बार निर्विरोध सरपंच चुना गया है। पर उसी लाइन को लेते हुए हम लोगों ने पूरे गांव के अंदर मेंबर भी निर्विरोध चुने कि सब अपने अपने वार्ड से आएँ। जैसे ये अपने वार्ड से खड़े हुए हैं, अपने वार्ड की समस्याओं के लिए खड़े हुए हैं। भाई साहब खड़े हुए हैं, रियाजुद्दीन भाई खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये भी अपने वार्ड की समस्या लेके खड़े हुए हैं। तो सबको मालूम है कि हमारे वार्ड में क्या क्या काम होना है। उसी समस्या को लेकर सब ये खड़े हुए हैं और सब निर्विरोध आए हैं और सबकी मेहनतों से, गांव वालों की मेहनतों से निर्विरोध से पंचायत बनी है। अब हमें सिर्फ काम के ऊपर ध्यान देना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि रोड किस किस जगह पर रोड नहीं बनी है। इतना बड़ा गाँव है, कई जगह भी कच्ची, जो 70 साल पहले कच्ची रोड ज़मीन थी, ज़मीन दिख रही थी, वो भी आज भी दिख रही है। उसके ऊपर हमें RCC लेंटर करना है। उसके अलावा नाली की मेन सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। वो हर जगह नालियाँ बजा रही हैं। कभी हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं, पुराने सरपंच, उनने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, बोलने के बाद भी ध्यान नहीं दिया। उस समस्या को लेके भी हम लोग उसके ऊपर भी बैठक करके उस काम को भी हल करेंगे। उसके बाद पानी की जो समस्या है, घर घर तक जो पानी पहुंचाना है वो पहुंचा नहीं है, उसके लिए भी हम लोग सब मिल के काम करेंगे। गांव के वरिष्ठ जो जिम्मेदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी मशवरे और सलाह से भी काम होगा। ये नहीं कि हम लोग मेंबर बन गए या हम पंच या सरपंच बन गए तो सिर्फ हमारी चलेगी, ऐसा नहीं है। गाँव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मशवरा लिया जाएगा, गाँव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी मशवरा लिया जाएगा और इस काम को सब मिल के करेंगे। किसी ये गाँव की जो तरक्की, जो विकास है, ये कुछ पंचों या सरपंच के बल पे नहीं है, पूरे गांव इसमें मिलकर काम करेगा जब इस गांव का विकास होगा। उसके बाद जो एक समस्या है हमारे गांव में
शिक्षा के लिए भी हम लोग बिल्कुल खास मतलब कि उस पर ध्यान देंगे। उसकी भी बैठक होगी, स्कूल में जाके बात करेंगे टीचरों से, भैया बच्चे इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो रही, टीचर क्यों नहीं आ रहे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इकलौता परिवार है सरपंच का दावेदार, और सरपंच बना, निर्विरोध सरपंच बने, क्योंकि उसको चारा नहीं था। तो उसके बाद फिर वार्ड में तो बहुत सारे चुनाव हो रहे थे, तो कैसे ये कायम किया कि वार्ड मेंबरी से फॉर्म वापस लिए जाएं और लोगों को समझाया जाए कि निर्विरोध बने, जिससे और बाद विवाद की स्थितियाँ भाईजान आपने लगातार देखी। 70 साल से यदि चुनाव हुए हैं तो गांव में कहीं ना कहीं 2 दल तो रहे हैं। 2 दल रहे हैं और हमेशा ऐसा होता और अभी भी हो रहा। आप देख रहे हैं एक गांव से 13 में सरपंचों ने सरपंची के फार्म भरे। एक सरपंची के लिए 13 लोगों ने सरपंची के फार्म भरे हैं। एक बार से 3 से 4 लोगों ने सरपंच मेंबरी पंच के फार्म भरे हैं। पर हमारे गांव के अंदर, हमारा गांव शिक्षित भी है और समझदार भी है। सब समझदार लोग हैं। ये जितने मेंबर आए सब जिम्मेदार लोग हैं। गांव में कहीं ना कहीं इनका कोई योगदान है। उसी फिक्र को लेके ये लोग खड़े हुए, और जो दूसरे लोग खड़े नहीं हुए उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इनके विपक्ष में खड़े नहीं हुए, और जो खड़े हुए उनने भी फार्म उठाए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उनने फार्म उठाए, उनने अपनी कुर्बानी दी, अपने मतलब कि सामने वालों को मौका दिए। तो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुर्बानी देने की बात है। जब किसी को कोई स्वार्थ में टिकट मिलती है, पद मिलता है, तो राजनीति में अमूमन ये होता है कि लोग कुर्बानी नहीं देते, अपने स्वार्थ के पीछे राजनीति में अपनी हिस्सेदारी अदा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अनुसूचित जनजाति का इकलौता परिवार है और उस लिहाज से यहाँ की जो लॉटरी खुली उसमें उन्हीं का नाम आया कि अब अनुसूचित जनजाति से यहाँ सरपंच होगा, उस नाते सिर्फ इकलौते परिवार को सरपंच बनाया गया और सारे गांव वालों ने इस बात का फैसला किया कि गांव के जो वार्ड हैं, 14 वार्ड हैं, वहाँ भी चुनाव नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है। क्या कहेंगे आपकी, कैसे अब गांव को समरस बनाएंगे, कैसे गांव का विकास करेंगे? निर्विरोध पंचायत है आपकी। अब जी, बहुत सारे पॉइंट हैं इस पर। गांव में जैसे काम तो किया है पिछली सरकार ने, पंचायत में जो भी था उन लोगों ने भी काम किया है, लेकिन हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड से 92 योजनाएं ऐड हैं गवर्नमेंट ने, ये एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था। अब हमको 2 योजनाओं का भी नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे इन 5 सालों वो 92 तो नहीं, अगर हम 9 भी वो कर पाए, सक्सेसफुल कर पाए काम, तो बहुत होगा। तो ये जरूरी है कि गांव में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सारे लोगों का प्रतिनिधित्व है। और देखिए कितनी बढ़िया बात, यदि एक शिक्षित पंच होता है तो ये सारी बातें निकल के आती। क्या कहेंगे भाईजान, अब कैसे पंचायत चलाएंगे? जी, हम और हमारे गांव वाले बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। सुनीताबाई ठाकुर निर्विरोध सरपंच चुन के आई हैं, और उसी बात को लेके पंचायत में मेंबरों का जो पद होता है, तो इसके पहले तो बार बार चुनाव होते रहे और कुछ ऐसी अनियमितताएं आई जो कि निर्विरोध नहीं कर पाए। पर इस बार में सब लोगों का, गांव वालों का, नौजवानों का, हम सब लोगों का एक सहयोग रहा। इस बार निर्विरोध पंचायत बनाई और एक ज़िले में, प्रांत में एक मैसेज पहुंचाया। हम यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और बहुत यूनियन से और सब्र से और बहुत समझ से भी रहना चाहते हैं, और ये हम लोगों के अंदर है ये बात। और हम आगे चल के हमारी पंचायत बहुत अच्छे लेवल पे चलाएंगे, जो भी कमियां हैं इसके पे पूरी करेंगे, और इंशाल्लाह वो काम करेंगे जो कि 5 साल में जो काम नहीं हो पाए वो करेंगे पूरे। भैया ये बताइए कि यदि चुनाव होते तो वो काम जो आप करने की बात कर रहे हैं उनमें कितनी रुकावटें आती हैं, या राजनीतिक दौर से देख लें, या कहीं ना कहीं जो आपसी रंजिशें हो जाती हैं गांव में चुनाव को लेके, तो आज खुशहाली की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं क्या? जी हाँ, खुशी है। इसके पहले भी काम होते हैं और हुए हैं, पर निर्विरोध पंचायत होने का एक कारण ये भी है कि इसमें खिंचाव तनाव नहीं रहता, एक लेवल से चलती है पंचायत, एक मशवरे से, एक समझ से होकर काम करते हैं, तो उसमें अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है काम करने में। आप क्या कहेंगे, कैसे, क्या शुभ नाम है आपका? अशरफ, कैसे अब अपने गांव का विकास करेंगे? गांव का विकास हमारे पंचायत के द्वारा, जैसे भी पंच जो चुने गए हैं निर्विरोध, उनके द्वारा जो भी योजनाएं और जो योजनाएं आएंगी वो अपन जनों के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी से खुशहाल पंचायत चलती है। आम जनता खुश रहेगी तो पंचायत भी खुश रहेगी। क्या कमियां लगती हैं गांव में, क्या पूरी होना चाहिए? कमियां तो बहुत कुछ है हमारे गांव में, लेकिन इंशाअल्लाह सब हो जाएंगी। अगर निर्विरोध पंचायत चुनी गई है तो अब सब लोग मिलजुल के
उसको आगे बढ़ाएंगे अपन और विकास अच्छा करेंगे। देखिए, चुनाव है तो तनाव है, इस बात की बात उन्होंने कही है। कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो गांव में तनाव होता है, और लेकिन जिस लिहाज से सरपंच चुना गया है निर्विरोध, उसको देखते हुए पूरे गांव ने अपने पंच भी निर्विरोध चुन लिए हैं। क्या कहेंगे, कैसे विकास करेंगे? सर, विकास तो अब सभी लोग करेंगे। विकास तो बहुत होना है। स्कूल है, शिक्षा है, नाली है, बहुत सी दिक्कतें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। पिछले 70 सालों से चुनाव होते रहे हैं, अब कैसा महसूस हो रहा गाँव में? आपसे एक बात रखना चाहता हूं। पिछले 70 सालों से चुनाव होते रहे, आज भी वही महसूस है, पहले भी वही महसूस था। अब कुछ क्या है कि लोकतंत्र की जो है भावना को लोग पहचान गए हैं, तो इसलिए कुछ दबकर भी कुछ काम नहीं करना चाह रहे। जागरूक हो गई है जनता। जनता जागरूक हो गई। क्या कहेंगे भाईजान, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा ग्रुप बना है पंचायत का, पंचों में शायद भाई हमारे साथी हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, गांव के समाज सेवक भी हैं। इन्होंने कुर्बानी वो दी है कि जब निर्विरोध करने पे आए तो आप सिंगल बचे, और 13 में निर्विरोध हो गए, 14 में आपका नंबर था, आप बहुत सीनियर है, पंचायत में आपकी जरूरत थी। लेकिन जब निर्विरोध की बात आई तो उन्होंने कुर्बानी दी, और उनको आपने फार्म उठा के हमारे गाँव को निर्विरोध बना। इसलिए शायद भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आप ऐसी सेवाओं में, गांव की सेवा। देखिए, काबिल मतदाता, काबिल नेता होते हुए भी अपने गांव के लिए एक वार्ड जो बचा था, कहीं ना कहीं वो निर्विरोध ना होकर वहाँ चुनाव होने जा रहे थे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हो कि पूरी पंचायत जब निर्विरोध हो रही है तो क्यों ना हम खुद अपनी कुर्बानी दे दें अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए, और अपने गांव में समरसता कायम रखने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जब राजयोग आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, क्योंकि महज 175-200 मतदाता यहाँ हिंदू हैं, और उनमें शेड्यूल ट्राइबल टिकट मिला, और टिकट के बाद जब देखा गया तो एक ही परिवार इस गांव में मिला। उस नाते सुनीताबाई ठाकुर को यहाँ सरपंच चुना गया, दूसरा कोई सामने प्रत्याशी हो नहीं सकता था, इसलिए वो निर्विरोध चुनी गई। और उनके निर्विरोध चुनने के बाद सारे गाँव ने फैसला किया कि अब किसी भी वार्ड में चुनाव नहीं होगा, तो लिहाजा पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। और अब गाँव खुशहाली के साथ, आपसी समरसता के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। नरसिंहपुर के राकई गांव से कैमरामैन सोनू विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। हरदा जिले के ग्राम पंचायत खुदिया में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सरपंच और पंचों का निर्विरोध चयन किया और युवा को सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है।